फाउंडेशन कोर्स फॉर यूपीएससी प्री कम मेंस फाइनली लाइव एट स्टडी IQ। इस कोर्स को लॉन्च करने से पहले बैकएंड पर काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन चल रहे थे। स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर हमें लाइव क्लासेस चाहिए, हम रेगुलरली इंटरेक्ट करना चाहते हैं अपने फैकल्टी से, जो भी डाउट है वहीं के वहीं रिजॉल्व करना चाहते हैं। टेक्निकली दैट वाज क्वाइट ईजी, लेकिन हमें अगर लाइव नया सेगमेंट स्टार्ट करना है कोर्स का, तो जाहिर सी बात है कि हम अब कुछ ऐसी बारीकियों पर काम करना चाहेंगे जिससे चीज़ें रिवोल्यूशनाइज हों। अब रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, यानी कि कुछ ज़मीनी बदलाव करने होंगे। को-फाउंडर्स का विजन बिल्कुल क्लियर था कि कमाल करना है। अब कैसे होगा कमाल? सबसे पहले तो डिफाइन करिए ना, कमाल करना क्या है। हमें सिंगल डिजिट में रैंक्स चाहिए लाइन में नेक्स्ट ईयर, ठीक है, क्लियर चाहिए। कैसे आएंगी? हमें स्टूडेंट के साथ ग्राउंड पर काम करना पड़ेगा। ग्राउंड का मतलब क्या है? कुछ ऐसी दिक्कतें जो स्टूडेंट फेस करते हैं और कन्वेंशनल प्रोग्राम्स के थ्रू वो रिजॉल्व नहीं हो पाती। क्योंकि देखिए, पढ़ाने में और तैयारी कराने में फ़र्क होता है। पढ़ाने का मतलब है कि ये सिलेबस है, आज ये टॉपिक है, इसमें ये कंपोनेंट है और आपको पढ़ा दिया। तैयारी कराने का मतलब है कि वो कंटेंट आप इस तरीके से अब कैपेबल बन गए हैं उसके इस्तेमाल से कि अब आप कोई भी क्वेश्चन उससे आ रहा है आप कर पा रहे हैं, मीन्स यू आर कॉन्फिडेंट इन दैट। अब वो होगा कैसे? तो हमें अपने सारे जवाब आप ही की लाइफ से मिले। क्या चैलेंजेस आप फेस करते हैं? एक तो होता है इन क्लास टीचिंग, एक होता है आउट ऑफ क्लास मैनेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स लाइफ। हमें ये करना था, इन क्लास हम कर लेंगे, मास्टरी है हमारे पास उसकी। आउट ऑफ क्लास मैनेजमेंट कैसे किया जाए, कैसे स्टूडेंट की लाइफ को ऐसे स्ट्रक्चर किया जाए जिससे कि वो अप रहे अपने गेम में थ्रू आउट दिस प्रोग्राम। तो कैसे किया जाए? तो उसके लिए हमने कुछ स्टेप्स बनाए। सबसे पहले तो हमें अपने प्रोग्राम को कॉम्प्रिहेंसिव बनाना होगा, यानी कि सिलेबस का हर एक भाग तैयार हो स्टूडेंट के लिए। तो यानी कि सबसे पहले तो टाइम देना पड़ेगा ना उसके लिए। सो 900+ आवर्स का ये लाइव टीचिंग प्रोग्राम रखा गया। फिर ये था कि अब जो क्लास का फॉर्मेट है उसमें कुछ ऐसी ट्विकिंग्स करिए कि स्टूडेंट हमेशा अलर्ट रहे और वो मैक्सिमम रिटेन कर पाए। अब अलर्टनेस, रिटेनमेंट करना क्या होगा? हमने देखा कि सबसे पहले तो स्टार्ट करिए ना क्लास को, तो रिकैप से करिए कि पिछली क्लास में जो हुआ था उसके बारे में तो जिक्र होगा ही। पिछली क्लास में क्वेश्चन दिया गया था आपको, क्या करा आपने उस क्वेश्चन का, जरा बताइए हमें। रैंडमली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फिर उस पर जवाब दिया जाएगा। तो मान सम्मान सबको इंपॉर्टेंट है अपना, तो तैयारी करके आएंगे पिछली क्लास के बारे में कि हाँ मेरा रिवाइज भी है। तो जाहिर सी बात है अब आप ज़्यादा अलर्ट रहेंगे क्योंकि पूछा जा सकता है आपसे। उस पर जो आपको आंसर मिलेंगे वो बेटर आपके अंदर एब्जॉर्ब होंगे, क्योंकि अगर कुछ गलती आपने की होगी या कुछ गैप होगा तो आपको पता है कि यार मैंने एफर्ट किया था बट हाँ ये गैप था। उसके बाद कोर्स आपका आगे बढ़ेगा और लास्ट में फिर MCQ जो कि वहीं पे सॉल्व होता है। फिर आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा मेंस का कि हाँ ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को लिख कर लाइएगा और अपना फीडबैक के लिए भेज दीजिए। आपके फैकल्टीज़, यानी कि जैसे इंडियन पॉलिटी एंड IR को मैं संभालूंगा, तो ऐसे में आपके फैकल्टीज उसको इवैल्यूएट करेंगे और आपको फीडबैक देंगे, राइट। तो ये तो हुआ इन क्लास। लेकिन आउट ऑफ क्लास कई बार ऐसा होता है कि आपका मोमेंटम क्लास तक तो अच्छा रहता है, क्लास के बियॉन्ड वो ग्रिप खो जाती है। अब इसमें क्या करें? अगर आपके पास माइक्रो लेवल पर टारगेट्स क्लियर हैं कि भाई इस हफ्ते में मुझे ये क्लियर करना है, क्लास में ये हो रहा होगा, क्लास मुझसे ये एक्सपेक्ट करेगी और वीकेंड पर एक टेस्ट होगा, और ऐसे में आपका बेंचमार्क डिसाइड होगा अलोंग द क्लास कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। अब आपके बेंच मतलब जहां पर भी आप स्टैंड कर रहे हैं क्लास, उसके बेसिस पर आपके मेंटोर्स आपसे बात करेंगे। दो तरह के मेंटोर्स हैं यहाँ पर, 1-to-1 मेंटोर भी है और ग्रुप मेंटोर्स भी हैं। 1-to-1 का मतलब है कि जो मेंटोर आपके लिए अलॉटेड है। तो अब जैसे जो ग्रुप मेंटोर है, यानी कि जैसे 100 स्टूडेंट्स का, 50 स्टूडेंट्स का, 100 स्टूडेंट्स का बड़ा ग्रुप है, उसके नीचे 50 स्टूडेंट का ग्रुप है। ये हमने वर्टिकल्स बनाए हैं जिससे कि आपको पता लग जाएगा इसका क्या बेनिफिट होगा, क्योंकि वो जो ग्रुप एक्सरसाइजेज हैं, जो टास्क होती हैं, जो कंपटीशन होता है, उससे एक अलग लेवल पर लर्निंग जाती है। तो ऐसे में जो 1-to-1 मेंटोर है उससे पूछा जाएगा, ग्रुप मेंटर पूछेगा कि भाई आपका ये जो स्टूडेंट है अभी इसका जो बेंचमार्क है डाउन क्यों है, क्या है, आपके पास क्या रिपोर्ट है इसके बारे में, तो रिपोर्टिंग देगा ग्रुप मेंटोर को। तो ऐसे में इस तरीके से हमने आपका जो आउट ऑफ क्लास मैनेजमेंट है उसको कैटर किया है माइक्रो लेवल प्लानिंग से। लेक्चर नोट्स, हैंडआउट्स तो होंगे ही, दैट इज क्वाइट ऑब्वियस, लेकिन उसके बियॉन्ड क्या है? देखिए एक प्रॉब्लम आती है कई बार स्टूडेंट्स को कि वो करंट को अपडेट कर रहा है लेकिन उसको इंटरलिंक नहीं कर पा रहा है। जैसे कि मान लीजिए इंडियन पॉलिटी में आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिए, अब रिसेंट जजमेंट आया फंडामेंटल राइट्स पर कुछ, जाहिर सी बात है वहां से क्वेश्चन मेंस में भी बन सकता है, प्रीलिम्स में भी बन सकता है। तो ऐसे में CAP करंट अफेयर्स प्रोग्राम है यहाँ पर,
वो आपको इसके रिलेटेड वीडियो भी देगा, हैंडआउट भी देगा, और उस हैंडआउट को आप डायरेक्टली वहां लिंक कर लेंगे अपने नोट्स में जहां पर फंडामेंटल राइट्स थे। तो ऐसे में क्या होगा, चीजें आपकी कंसाइज होती रहेंगी। अगर आपने यूपीएससी के ट्रेंड को ऑब्जर्व किया हो तो कई बार क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं जो करंट अफेयर्स में रिपीट होती हैं चीजें, राइट, पिछले 1.5 साल में जो रिपीट हो रही हैं। तो रिपीटेशन का आप कैसे पता लगा पाएंगे? जब सीएपी प्रोग्राम में सब कुछ कवर हो रहा है और आप उसके हैंडआउट को रख रहे हैं तो आपको पता है कि हाँ ये चीज रिपीट हुई है, तो जाहिर सी बात है अब आपको अपने स्टडी मटेरियल को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, उसको कंसाइज करने की जरूरत है, राइट, कि हाँ ये रिपीट हो रहा है, इसमें ये मुझे 2-3 कीवर्ड और पता लगे, ठीक है मैं अपने नोट्स में इसको ऐड कर लेता हूं। तो इस तरीके से प्लानिंग है। साथ में आंसर राइटिंग प्रोग्राम। देखिए, एक तो होता है स्टूडेंट को क्वेश्चन दे दिया कि ठीक है अब आप आंसर लिख के लाना, लेकिन जब स्टूडेंट अपने आप को अभिव्यक्त करता है तो वहां पर स्ट्रगल करता है। कभी भी आपको ये सोचना हो ना कि यार मुझे कितना पता लगा, तो उसको लिख कर देखिएगा, तो कई बार आपको समझ आ जाता है, बट व्हेन इट कम्स टू एक्सप्रेसिंग एक्चुअली यू स्ट्रगल। ये बात सही है, आपने कमेंट्स में बताइएगा कितने लोगों के साथ ये स्ट्रगल है। तो ऐसे में टीचर क्या कर सकता है, वो आपके साथ आंसर बिल्डिंग एक्सरसाइज कर सकता है कि इस क्वेश्चन में इस कीवर्ड का ये मायना होता है, ये 3 कीवर्ड इंटरलिंक करके इस क्वेश्चन का एक कंटेक्स्ट बनाते हैं। तो कई बार स्टूडेंट क्या करता है, ये स्टार्टिंग में होता है सभी के साथ, नॉट अ बिग थिंग, कि आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया, अब आपने देखा कि अच्छा ये कीवर्ड है, नोट्स मेरे ये लिखा हुआ है, ठीक है ये कीवर्ड से क्वेश्चन आया तो मुझे जो याद है ना मैं उसको लिख कर आऊंगा। देखिए, दिस इज यूपीएससी, दिस इज नॉट योर बोर्ड और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम, राइट। तो वहां पे तो आपका, अगर आपने ऑफ ट्रैक कुछ किया है तो आपको पता होना चाहिए कि मेंस में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। आपको शायद ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग होती है, राइट, लेकिन आपने अगर कुछ स्टूडेंट्स की मार्क्स जो शीट आती है तो वो देखी होगी, तो आपको पता होगा कि कई बार यूपीएससी फॉल्ट के 5 मार्क्स, 6 मार्क्स, 3 मार्क्स कट कर लेती है। वो कब होता है? जब आपसे जो नहीं पूछा गया आप उसके बियॉन्ड कुछ भी लिख रहे हैं वहां पर, क्योंकि आपको एक कीवर्ड दिख गया, राइट। ये होता है ना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेड में कि मुझे बस एक कीवर्ड समझ में आना चाहिए, उसके बाद तो मैं संभाल लूंगा। ऐसे नहीं होता यूपीएससी में, आपको उसकी डिमांड समझनी होगी और फिर एक्सप्रेस करना होगा। तो ये जो बारीकियां हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि एक कोई कैप्सूल है कि वो आपको बस 1 घंटे में बताया एंड देन यू आर डन, नहीं, उसके लिए पूरा प्रोग्राम चाहिए। तो आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, यहाँ पर हमारे एक्सपीरियंस फैकल्टी सब्जेक्ट वाइज वो आपको गाइड करेंगे, जिससे कि आप अपने उन पिलर्स को मजबूत कर सकें। साथ में बेंचमार्किंग जो मैंने आपको बताई। अब देखिए, कई बार क्या होता है, जैसे आपने स्मार्ट कोर्स लिया या कोई भी आप कोर्स लेते हैं जो भी अवेलेबल हैं जगह जगह पर, तो कई बार क्या होता है कि टेस्ट सीरीज फिर आप सोचते हैं कि अब मैं बाद में टेस्ट सीरीज लगाऊंगा या लगाऊंगी। लेकिन देखिए, रेगुलर अगर असेसमेंट होता रहे क्वालिटी क्वेश्चंस के साथ, तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको शायद गैप हो लर्निंग में, वो वहाँ से क्लियर हो जाता है कि अच्छा ये चीज़ मैंने मिस आउट कर दी थी या मैंने शायद ध्यान नहीं दिया था इतना, अब वो क्लियर हो गया। तो इसी वजह से प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज को इसी प्रोग्राम के अंडर रखा गया है। साथ में ग्रुप मेंटर्स हैं। अब देखिए, एक वो स्टूडेंट्स चाहिए जो वो रैंक लाने के लिए कमिटेड हों, तो हमें इस कोर्स को अफोर्डेबल बनाना था, क्वालिटी मेंटेन करनी है। there's a huge team of content developers behind this, quality faculties behind this, whole system behind this, लेकिन फिर भी we have to maintain this affordability part। तो डिसाइड हुआ ठीक है, हम फीस को कम रखेंगे, फीस को हम रखेंगे अराउंड 25,000। दिस वाज द डिसीजन ऑफ मैनेजमेंट। फिर ये हुआ कि अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जी हाँ, जैसे आप स्टडी IQ वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको कोर्स अवेलेबल दिख जाएगा, मीन्स यहाँ पे लाइव प्रोग्राम है। तो उसमें आप जैसे ही टैप करेंगे, लेट मी शो यू, यहाँ पर आ रहा है जी, ये है। तो यहाँ पर 25,000 आपको फीस दिख रही होगी, बाय नाउ करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इससे भी फर्दर डिस्काउंट चाहिए तो उसके लिए आप ये कोड लगा सकते हैं, त्यागी लाइव। तो ये फर्दर डिक्रीज होकर आपकी 8,500 हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये इस पूरे बैच में 1000 स्टूडेंट आने और ये फीस 200 स्टूडेंट के लिए जो स्टार्टिंग में होंगे। सो इस वजह से ये इसका थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कैलेंडर। स्टार्ट हो रहा है 20 जून से और पॉलिटी से स्टार्ट हो रहा है। आई एम स्टार्टिंग विथ पॉलिटी। तो पॉलिटी वाला पार्ट मैं लूंगा, उसके बाद IR में मैं दोबारा आपको मिलूंगा, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इस तरीके से आपका कोर्स यहाँ पर कंप्लीट होगा। सो दीज आर फैकल्टीज, काफ़ी लोगों से आप ऑलरेडी वाकिफ़ हैं। रिनोन्ड फैकल्टीज अमित किलोर सर हैं, कपिल भारद्वाज, नानकी, चांद कुबा, प्रशांत तिवारी जी, राहुल साइगोंकर, दिलीप कुमार, शुभम सारदलिया, जसमीत, आयुष गुप्ता, सौरभ त्रिपाठी,
इसके साथ साथ आपको ग्रुप मेंटोर्स मिलेंगे। जो मैंने क्या कहा था ना आपसे कि जो आपके 1-to-1 मेंटोर्स की टीम है, उसके ऊपर ग्रुप मेंटोर्स हैं जो उस पूरे प्रोग्राम की अकाउंटेबिलिटी के लिए जिम्मेदार हैं। और देखिए इसमें कौन है, मोहित जिंदल सर, अंकित अग्रवाल सर, गौरव गोयल सर, अमृत उपाध्याय सर, फुरकान, जसमीत, दिनेश, रवि। सो ये 200 स्लॉट्स के लिए आप वो कोड यूज़ कर सकते हैं। और इस पूरे कोर्स से जुड़ा हुआ अगर कोई भी आपके पास सवाल है तो आप कमेंट्स में उस सवाल को पूछिए और उसका जवाब आपको मिल जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।